गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप्स थर्ड में यानी रिटायरमेंट में एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको रीडर चॉइस की बुक क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगा। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आ, बा और सा का आर्थिक चिट्ठा जो अपनी पूंजी के अनुपात में लाभांश विभाजित करते हैं 31 दिसंबर 15 को निम्नलिखित है। तो 3 पार्टनर बता रहे हैं, वो ए, बी और सी। ये पूंजी के अनुपात में, यानी पूंजी इनकी है 20,000, 15,000 और 10,000। इस अनुपात में लाभांश बांटते हैं। शॉर्ट कर लेंगे, 3 जीरो से 3 3 जीरो उड़ा दीजिए तो 20, 15 और 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 3 और 2। ये इनके बीच साझेदारों के पुराने अनुपात हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका चिट्ठा निम्नलिखित है जिसमें लेनदार पूंजी खाते आवर्षा के संपत्ति पक्ष में जाओ तो रोकड़ बैंक में कुल देनदार अशुद्ध ऋण संचिति घटाने के बाद स्टॉक, यंत्र मशीनरी, भूमि भवन, ये हमें गिवन है। 31 दिसंबर 15 को फर्म से अवकाश ग्रहण करा और संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में निम्न प्रकार परिवर्तन किए गए। कह रहा है स्टॉक के मूल्य में 6% से कमी की गई है। तो बैलेंस शीट और ये एक साथ लेके चलता हूँ आज मैं। तो देखिए स्टॉक क्या रखा है, क्वेश्चन में नोट करिए। स्टॉक जिसकी रकम दे रखी है हमारे को 8,000 रुपये माइनस 6%, 8 6 48, 480 रुपये की कमी कर दीजिए, घटा के आ गया 7,520 रुपये। जो कमी करी है वो नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 480 रुपये। अशुद्ध ऋण संचिति देनदारों के 5% के बराबर कीजिए। अब ध्यान दीजिए, डेटर्स 4,900 रुपये के दिए हैं। एक्चुअली पूरे देनदार थे 5,000 के, 100 रुपये की आरबीडी गिवन है और 4,900 बाहर थे। लेकिन उसने बोला है इस आरबीडी के विषय में कि इस रकम को 5% कर दीजिए देनदारों की रकम का। तो देनदारों का 5% जब आप निकालोगे तो ये 250 रुपये आती है। 100 रुपये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब 150 रुपये की और संचिति लगानी पड़ेगी। लिहाजा 150 रुपये की संचिति घटा के 4,750 रुपये बैलेंस के बाहर पहुंचेंगे। उसे यहाँ पहुंचा देंगे टू RBD 150 रुपये। भूमि भवन के मूल्य में 20% वृद्धि करनी है। भूमि भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 25,000 रुपये का है। 20% यानी 5,000 रुपये बढ़ा के 30,000 रुपये का कर दिया गया। जो वृद्धि हुई है वो फायदा है, उसे एसेट्स में पहुंचा दीजिए बाय फायदा मानते हुए। रिवैल्यूएशन के लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपये। अदत्त कानूनी व्यय के लिए 770 का आयोजन करना है। अदत्त कानूनी व्यय, अदत्त का मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग जब अरेंज करते हैं तो लायबिलिटी में जाएंगे आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 770 रुपये। जब लायबिलिटी बढ़ रही है 770 थे तो हुआ नुकसान, तो रिवैल्यूएशन के डीआर में टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस करके 770 रुपये यहां मेंशन कर दिए जाएंगे। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 10,800 लगाया गया। पार्टनर्स कैपिटल अभी छोड़ दीजिए, रिवैल्यूएशन चल रहा है क्योंकि नई फर्म की कुल पूंजी 28,000 निर्धारित की गई। मैंने बताया था गुडविल और कैपिटल कुछ भी कहे वो पार्टनर्स कैपिटल से संबंधित है, उसे अभी यूज नहीं करेंगे, उसे छोड़ दीजिए। बस किताब में दी हुई समयोजनाएं सारी हो गई। अब बाकी के बच्चे हुए हेड की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, रोकड़ बैंक में, तो इसका मतलब इसे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए और इसकी रकम है 5,500 रुपये, ऐसे ही शो कर दीजिए। उसके बाद देनदार हम कर चुके हैं, स्टॉक हो गया। यंत्र मशीनरी 8,500, तो प्लांट एंड मशीनरी 8,500 रुपये अपनी जगह पे प्लो कर दी गई। भूमि भवन हो चुका है, चारों चीज़ें हमारी पोस्ट हो गई। अपोजिट साइड में आओ, लेनदार 6,900, क्रेडिटर्स 6,900 रुपये के शो कर दीजिए। पूंजी खाते आपको पता ही है, पार्टनर्स कैपिटल है ये A, B और C का, तो A, B और C में पूंजी को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 20,000, 15,000 और 10,000 तीनों की पूंजी को शो कर दिया जाएगा।
बैलेंस शीट पूरी पोस्ट हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। अब करना क्या है, रिवैल्यूएशन का टोटल लगाना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 5000 का टोटल क्रेडिट साइड का, डेबिट में भी 5000 लिखो, 7 4 11 12 13 14 15 16 17 सॉरी स्टॉक 8 5 13 13 7 20 का 0, 4 2 6 और 1 7 7 14, टोटल 1400 रुपये आ रहा है। 5000 में से घटाएंगे तो 3600 रुपये का बैलेंस बचेगा। इसे लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है, रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर ओल्ड है, तो तीनों में बांट देंगे। अनुपात 4 3 2, 4 बटे 4 3 7 2 9, 3 बटे 9 और 2 बटे 9, 9 चौक 36, 4 चौक 1600 रुपये, 4 3 1200 रुपये और 4 दूनी 800 रुपये। तो 1600 1200 और 800 तीनों रकम बढ़ गई। इस रकम को उठाओ नीचे लेके जाओ, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट करके 1600 1200 और 800 रुपये तीनों में शो कर दीजिए। किसी प्रकार का कोई रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, P&L नहीं है, दोनों को छोड़ दीजिए। नया सा इधर आ नहीं रहा जो कैश लेके आए। अब बात आती है बाय गुडविल की। गुडविल यहाँ पर मैंने कहा था उधार ही रहती है, तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म बराबर 10,800 रुपये, लेकिन हमें चाहिए किसकी, बी, क्योंकि बी रिटायरमेंट दे रहा है। 20 शेयर ऑफ गुडविल बराबर 10,800 गुणा 3 बटे 9, 9 से काटो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 3 3600 रुपये। इस 3600 को लीजिए ए और सी में बांट दीजिए, क्योंकि बी की गुडविल है, ए और सी में बटेगी। और आर सा भविष्य में 5 बटे 8 और 3 बटे 8 के पार्टनर बनते हैं। जब आप इसे बांटेंगे तो ये रकम 2250 और 1350 रुपये निकल के आ जाएगी। ये आपकी ख्याति की रकम निकल के आ गई। इस रकम को लो यहाँ पर बाई ए और बाई सी करके केवल बी के दिखा दीजिए, 2250 और 1350, और यही रकम इधर ला करके 2B करिए, 2250 ए के यहाँ और 1350 सी के यहाँ, दोनों के दिखा करके गुडविल को फिनिश कर दीजिए। केवल इतना ही काम गुडविल का इसमें करना है। इसके बाद अगला स्टेप, नई फर्म की कुल पूंजी 28,000 निर्धारित हुई है। ये क्वेश्चन एक ही है किताब के अंदर, जिसके अंदर केवल यही कह रखा है कि नई फर्म की पूंजी दी है, तो कोई बात नहीं, जो दी है उसे यहाँ पर टू बैलेंस CD करके दिखाइए। नई फर्म में बी तो होगा नहीं, ए और सी में बढ़ेगा, वही 5 बटे 8 और 3 बटे 8 में, तो आई थिंक 17,500 और 10,500 ये रकम दोनों में बढ़ जाएगी। इतना काम करने के बाद में आपकी समायोजनाओं का भी सारा पॉइंट निबट चुका है। अब आप टोटल करने पर आएंगे। रिटायरमेंट का नियम, सबसे पहले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का टोटल लगाइए। 15 16 17 18 19, 19,200 400 5 700 800, 19,800 रुपये, 19,800 रुपये, और ऊपर खाली जगह देख करके 19,800 पोस्ट कर दीजिए। और याद रखो पेमेंट के लिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन होती है, उन्होंने कहा है बा के हिस्से की रकम उसके ऋण खाते में आंतरित की गई, यानी बा का जितना ही पेमेंट बनेगा उसे 2B लोन अकाउंट कर करके शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आ और सा का हिसाब लगाएंगे। चूंकि ये बैलेंस हम निकाल चुके हैं, इसलिए आ और सा का जो हिसाब लगेगा वो आप या तो इधर बचेगा तो 2 कैश, और अपोजिट साइड बचेगा तो बाई कैश करके शो किया जाएगा। कैसे, एक है टोटल 21,600 और यहाँ आ रहा है 19,750, 0 5 14 में 15 में से 7 गए 850, 1 1850 रुपये इसका इधर की तरफ बैलेंस बच जाएगा। तो लिहाजा 21,600 और डिफरेंस आ गया 1,850 रुपये, ये कैश में चला गया। बी से कोई मतलब नहीं है। सी को लगाओ 11,850 इधर का टोटल आ रहा है और 10,800 दूसरी तरफ का आ रहा है। डिफरेंस कर लीजिए 1,050 रुपये आ जाएगा।
यानी कि 11,850 ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिखिए, और कम वाली साइड में कैश का बैलेंस पहुँचा दो 1,050 रुपये। तो दोनों साइड में एक तरफ ये कैश बचा, एक तरफ इधर कैश बचा है, इन्हें कैश अकाउंट में लेके जाएंगे, यानी कि 2 उधर वाला कैश इधर आएगा सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से, विच इज अमाउंटिंग 1050, और इधर बाई ये वाला कैश इधर आएगा एस कैपिटल अकाउंट 1850। टोटल लगा लीजिए 6,550 रुपये, 6,550 रुपये। डिफरेंस कर लीजिए 0 0 8 7 15 1 और 1 2 और 4 6 4700 रुपये बाई बैलेंस कैरी डाउन 4700 रुपये का रोकड़ का शेष आ जाएगा। कैश के बाद बैलेंस शीट पर आते हैं। आपको ध्यान है बैलेंस शीट पूरी पोस्ट हो गई थी, केवल कैश का बैलेंस रह गया है, तो केवल कैश अकाउंट 4,700 रुपये इसमें पोस्ट कर दीजिए, जो भी नया बैलेंस निकाला है। और उधर बैलेंस शीट से कैपिटल लाओ ए और सी की, जो कि 17,500 और 10,500 थी, टोटल 28,000 रुपये की। ठीक, दूसरी चीज बी का लोन लेके आना है, जिसकी रकम अभी हमने निकाली है 19,800 रुपये। टोटल लगा दीजिए 0 8 9 17 58 20 के बाद 23 24 24 का 4 8 से लगा 2 6 2 8 8 16 8 4 25 2 2 4 5 55,470 रुपये डन। सेम एज जब अपोजिट साइड का भी टोटल लगाएंगे तो ये भी 55,470 रुपये ही आएगा। ठीक, दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, मीन्स क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। यही था आपका पार्टनरशिप रिटायरमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप लोगों को हो सकता है कोई ना कोई परेशानी से आ रही हो, यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई वीडियो में आपको कमी दिख रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो मैं आपके लिए अगले मेथड का लेकर के आऊँगा, उसके लिए धन्यवाद।